तो भाई देखो ये है अपना नया वाला एग्जॉस्ट एक्राफोबिक R1 है। तो भाई अपने बेंड पाइप की हालत देखो कुछ इस तरह की हो गई है। हमारी देखो चेन बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। भाई की मेहनत देख सकते हैं आप लोग गाइस। सो गाइस फाइनली भाई ने ब्लैक हाथ कर लिए हैं। तो भाई ये निकालने में बहुत दिक्कत हुई है। ये ऑयल कैसे निकल रहा है नीचे, ये देखो यहाँ से निकल रहा है भाई, बहुत प्यारी आवाज आ रही है भाई। ये देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है रेलवे लाइन पे, बड़ी विचित्र ट्रेन। और भाई लुक देखो ऐसी आ रही कुछ साइड से। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो भाई मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी बाइक में एग्जॉस्ट चेंज कराने वाला हूँ, और वो एग्जॉस्ट मैंने ऑर्डर कर दिया था और वो हमारे पास कल डिलीवर भी हो गया था। लेकिन कल मैंने उसको नहीं लगवा पाया था क्योंकि निखिल ने बोला था कि पहले वो ट्राई करेगा अपनी अपाचे में लगा के। तो कल वो एग्जॉस्ट निखिल ने लगवा लिया था, और अगर आपने कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसकी साउंड कैसी आ रही है। तो मेरा जो एग्जॉस्ट था उसमें दिक्कत तो कुछ नहीं थी, मतलब काफी लाउड था लेकिन उसमें बेस नहीं था, तो हमें थोड़ी सी बेस की कमी लग रही थी। तो अभी जो मैंने एग्जॉस्ट मंगाया हुआ एक्राफोबिक R1 है, तो ये बहुत ज्यादा लाउड तो नहीं है लेकिन इसमें बेस हमें अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो अभी फटाफट घर से निकलते हैं और इंस्टॉल कराते हैं अपना नया वाला एग्जॉस्ट, और आपको नए वाले एग्जॉस्ट की साउंड चेक कराते हैं। तो भाई एग्जॉस्ट तो मेरे पास अभी नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि एग्जॉस्ट रखा हुआ बस स्टैंड, यहाँ पे निकलने में एग्जॉस्ट चेंज कराया था, तो वहीं चल के आपको एग्जॉस्ट दिखाते हैं। तो भाई हमारे साथ शिवम भी जा रहा है क्योंकि इसको अपने बाइक में डिस्क पैड चेंज कराने हैं। इसके डिस्क पैड भाई पूरे जा चुके हैं, बिल्कुल घिस रहे हैं, आवाज आ रही है बहुत बुरी तरह से। वैसे ही कल कराने की सोच रहा था लेकिन भाई कल बहुत ज्यादा आलस सा आ गया था। तो भाई शिवम यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे उसको चेंज कराना है। तो भाई देखो हमारे साथ एक भाई आए हुए हैं, अभिषेक भाई, #पहलवान पहलवान, कुश्ती लड़ोगे भाई? तो भाई देखो ये है अपना नया वाला एग्जॉस्ट एक्राफोबिक R1 है, इसमें भी क्लिप लगानी पड़ेगी। तो भाई देखो एक बार मैं इसकी आपको साउंड चेक करा देता हूँ आखिरी बार, क्योंकि इसके बाद ये हमारी बाइक में नहीं रहेगा। और ये वाला जो एग्जॉस्ट है ये निखिल का है, तो मेरा वाला जो एग्जॉस्ट है तो वो लगवा लिया था सौरभ ने अपनी एक्स ब्लेड में। तो देखो इसकी आवाज़ कुछ ऐसी आ रही है, अभी कुछ ऐसी आ रही है। अगली आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी, वो मिलेगी अपनी एक्राफोबिक R1M की। तो इस प्रोसेस में यार ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारा बेंड पाइप नहीं खुलेगा, केवल एग्जॉस्ट चेंज हो रहा है। तो ये अपने बेंड पाइप की हालत देखो कुछ इस तरह की हो गई है, वो भाई गर्म है बहुत ज़्यादा। तो भाई एग्जॉस्ट को इंस्टॉल करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि अभी हमारा जो बेंड पाइप है काफ़ी गर्म है। अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो हमारे अभी दो काम और होने हैं। अभी तो देखो हमारी हैंडल ग्रिप लगनी है, तो इसको करा लेते हैं। और अपना जो दूसरा काम है, सॉरी तीसरा जो काम है, वो हमारी देखो चेन बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, इसको छोटा करवाते हैं। तो डोमिनार में चेन लॉक नहीं आता है, तो मैं चेन लॉक एजेंसी से ले आया था। तो अभी चेन छोटी हो जाएगी, ये देखो 1 या 2 पीस निकल जाएगा और उसके बाद अपना चेन लॉक लग जाएगा। तो अपनी जो चेन की आवाज़ थी वो चेन की आवाज़ नहीं आया करेगी। तो अभी अपनी चेन को लूज़ करा जा रहा है, टायर खोल के, मतलब टायर के नट खोल के, टायर पूरा बाहर नहीं आएगा। भाई की मेहनत देख सकते हैं आप लोग गाइस। सो गाइस फाइनली भाई ने ब्लैक हाथ कर लिए हैं, और भाई ने अपने रंग से भी ज्यादा काले हाथ कर लिए हैं अपने। तो भाई चेन अपनी कट चुकी है, अलग आ चुकी है। तो अभी इसमें से 1 या फिर 2 निकालना पड़ेगा। देखते हैं, 1 निकाल के काम हो जाएगा तो 1 ही निकलेगी, वरना 2 निकालनी पड़ेगी हमें। तो भाई ये निकालने में बहुत दिक्कत हुई है, और देखो हाथ देखो काले हो चुके हैं पूरे। तो भाई हमारी चेन का काम तो कंप्लीट हो चुका है। हमारी चेन देखो इतनी छोटी हुई है। और अपना बेंड पाइप थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अब अपना एग्जॉस्ट लगेगा। और बैंड पाइप देखो पूरा निकाल लिया गया है क्योंकि इसकी फिटिंग सही से नहीं हो पा रही थी। तो भाई अभी देखो ऑयलिंग करी गई है, तो इसकी वजह से थोड़ा स्मूथली ये फिट हो जाए। तो ये अपना एग्जॉस्ट देखो ऐसा आ रहा है। जो अपना पहले वाला एग्जॉस्ट था उसकी तो फिटिंग यहाँ पे प्रॉपर आ जाती थी, लेकिन अभी हमें लेना पड़ेगा क्लिपों का सहारा, क्योंकि देखो ये ऐसे करके ऐसे लगेगी इसमें। पहले वाली की जो क्लिप थी ना वो तो यहाँ पे प्रॉपर आ जाती थी, उसमें हमें क्लिप का यूज़ नहीं करना पड़ा था, लेकिन इस वाले में हमें यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे ना एक होल भी होना है, यहाँ पे निशान लग चुका है, तो यहाँ पे एक होल होगा। तो भाई एग्जॉस्ट अपना लग चुका है, पूरी तरह से काम इसका कंप्लीट हो चुका है। वो जो एग्जॉस्ट है वो पहले से थोड़ा सा बल्कि है, तो ऐसा कुछ लुक आ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि लुक इसका बढ़िया आ रहा है या फिर पहले वाले का अच्छा था। और आवाज़ आपको और चेक कराते हैं, अभी तक हमने भी इसकी आवाज़ नहीं सुनी है। तो अभिषेक भाई ऑन करो बाइक को।
भाई ये जो हमारी रबर थी ये ढीली हो गई थी, तो मैं लेके आया था। भैया बता रहे हैं कि ये पूरा लेके आना पड़ेगा, मतलब अगर पूरा ही सेट होगा ये, क्योंकि एक दो गाड़ियों में देखा है वो फेल हो जाते हैं फिर से। तो जो रबर है उससे काम नहीं चल पाएगा, मैं पूरा लाना पड़ेगा ये। तो इसको नहीं कराते हैं। बाकी अपने 2 काम हो चुके हैं, अपना एग्जॉस्ट लग चुका है और अपनी चेन वाला काम भी कंप्लीट हो गया। तो अभी यहाँ पे साउंड इतना समझ नहीं आ रही, तो अभी इसको एक राइड पे लेके चलते हैं और हाईवे पे देखते हैं कि कैसी साउंड आ रही है इसकी। तो भाई अभी मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने ग्लव्स वहीं छोड़ आया हूँ। ग्लव्स से बैग में तो नहीं है। तो भाई ग्लव्स बैग में रखे थे और मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ भूल गया हूँ। इंजन ऑयल बर्न हो रहा है, ऐसा लग रहा है। इंजन ऑयल बर्न हो रहा है। अरे भाई ये ऑयल कैसे निकल रहा है नीचे? ये देखो यहाँ से निकल रहा है। ये चेन पे डाला है मैंने, इस पे चेन पे पूरी चेन सूखी होती है ना, हाँ तो पकड़ आवाज मारती है। अब जितना भी जैसा कोई भाग हुआ ना सारा तेल यही इकट्ठा हो गया, यही के नीचे गिर गया। अच्छा अच्छा, भाई ने चेन पे ऑयल डाला था तो वो बर्न हो रहा है बैंड पाइप पे गिर गिर के। तो भाई देखो इस तरह की कुछ साउंड हमें देखने को मिल रही है। मुझे तो यार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। भाई बहुत प्यारी आवाज आ रही है। पहले वाली एग्जॉस्ट की आवाज थी हाई आरपीएम पे, वो कानों में चुभती थी, लेकिन भाई ये जो साउंड है बिल्कुल भी नहीं चुभ रही है भाई, बहुत स्मूथ साउंड आ रही है भाई। तो अभी यहाँ रिलायंस पे रुकते हैं, मुझे तो फिल अप नहीं कराना है, शिवम को फिल अप कराना है। पहले ना इसकी साउंड बहुत पतली सी आ रही थी, लेकिन अभी भाई आवाज में दम हो गया है, आवाज भारी हो गई है। वही स्मेल यार बहुत बुरी आ रही है। ये देखो ऑयल टपक रहा है अभी भी। तो भाई रिएक्शन देखो ट्रैक्टर से कितने तगड़े आ रहे हैं। हाँ अरे वो चेन पे ऑयल डाला है ना, तो वो ऑयल बैंड पाइप पे गिर रहा है। हाँ तो वो जल रहा है। बाकी भाई ये हेलमेट देखो जो हमारे अनुराग भाई ने लगा रखा है, उतारो मत भाई उतारो मत। ये हेलमेट बहुत तगड़ा लग रहा है। ये हेलमेट मैंने भाई काफी पहले मंगाया हुआ था मार्केट रिएक्शंस कैप्चर करने के लिए, लेकिन यार अभी तक मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो भाई आप लोग हेलमेट बताना कैसा इसका लुक लग रहा है, और बताना अगर आपको इस हेलमेट पे मार्केट रिएक्शन चाहिए हो तो कमेंट करके बताना, तो मैं इसकी एक जल्दी वीडियो लाऊंगा। इस हेलमेट पे मार्केट रिएक्शन कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। भाई आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है अचानक से, भाई पसीना आ रहा है बहुत बुरी तरह। आज ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर गर्मी वाला मौसम स्टार्ट हो गया है। भाई इस बार गर्मी को ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो गई। वैसे होली के बाद थोड़ा थोड़ा गर्मी वाला माहौल आता था, लेकिन अभी तो देखो फरवरी में गर्मी वाला माहौल स्टार्ट हो गया है। भाई आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है पेट्रोल पंप पे। भाई ये देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है रेलवे लाइन पे, बड़ी विचित्र ट्रेन। ये देखो भाई भाई कार में से रिएक्शन चेक कर रहे हो आप लोग। तो अभिषेक भाई कैसी लगी आपको नए वाले एग्जॉस्ट की साउंड? भाई साउंड तो अच्छी थी, लेकिन तुमने मेरी ऐसी तैसी मार दी। भाई पीछे वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है डोमिनार पे। जब हम क्विक थ्रॉटल देते हैं ना, तो पीछे वाला थोड़ा सा डर जाता है ना अभिषेक भाई? सही कहा मैंने? बिल्कुल। हाँ थोड़ा यार आप तो ठीक है, आप तो हैंडल पकड़े, लेकिन भाई का तो कुछ ख्याल रखो, भाई गिर जाता हमारा। अरे भाई को गिरने नहीं देंगे, इस बार बचाओ यार। अरे नहीं, लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया? ये किसने थूक दिया तुम्हें? आज यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि धूप का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है आज। तो इस वजह से हम ज़्यादा टाइम नहीं रुकने वाले। हम अपनी एग्जॉस्ट नोट सुनने आए थे कि भाई एग्जॉस्ट लगने के बाद हाईवे पे क्या कमाल कर रही है अपनी बाइक। मैं फुल संतुष्ट हूँ। अगर थोड़ा सा लाउड और होता तो भाई और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इतना भी ठीक है। और भाई लुक देखो ऐसी आ रही कुछ साइड से। मैंने ब्लैक मंगाया हुआ था, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है हमारा सिल्वर वाला और एक आता है ब्लैक। इस साइड से अपनी बाइक पूरी ब्लैक है, तो मैंने ब्लैक मंगाया हुआ था, पूरी ब्लैक थीम हो चुकी है। सिल्वर वाला भी ऐसे ठीक लगता है, लेकिन मुझे ब्लैक के साथ ब्लैक मैच करना। गाइस मैं आपको एक बार साउंड और चेक करा देता हूँ एकदम रुक के, क्योंकि बाइक पे आपको इतना ज़्यादा पता नहीं पड़ रहा होगा हेलमेट में। तो भाई थोड़ा बहुत आपको साउंड का आइडिया हो गया होगा। अभी भाई निकलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अपना मिरर कहाँ जा रहा है भाई?